जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर का आपके चरणों तले आती। ये समय दिया, ये मौका दिया आपका वचन शेयर करने का, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती, दुआ करती, विनती करती परमेश्वर पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता जो वचन आपने मुझे दिया है परमेश्वर पिता, वो वचन बांटने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिस मुख से मैं आपका वचन बांटने जा रही हूँ, उस मुख से मैंने किसी को गलत बोला होगा, किसी के बारे में अपने दिल में ख्याल में गलत सोचा होगा, किसी को श्राप दिया होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना, और आप उसमें मुझे चलाना परमेश्वर पिता। आप मेरी सहायता करना, इस वचन के द्वारा आप मुझसे बात करना परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवन में कार्य करता है। हम दोनों के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, और आप हमें चलाइए परमेश्वर पिता। ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह आप हम पे कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर चलने वाले बन पाए। हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जु इन्हें भेद के आपका वचन आर पार चला जाए, और हमारे हृदय पे आपका वचन लिखे। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, आज का जो वचन है वो है मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 24 वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल में ये मैसेज सुन रही थी, और उस समय प्रभु मुझसे बात कर रहा था। नहीं तो मैंने अलग वचन तैयार किया था और मैं अलग वचन शेयर करना चाहती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे ये वचन शेयर करने के लिए बोला। उसने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना दूँ। बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो क्या हमारे पास सवाल है कि जो विश्वासी है, जो दास है, दासी है, जो सेवा करते, क्या उन्होंने काम नहीं करना चाहिए? उन्होंने नौकरी नहीं करनी चाहिए? कुछ दास दासी नौकरी करके सेवा करते हैं, और इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पौलुस ने भी काम करके सेवा की। यीशु ने 30 साल तक बढ़ाई का काम किया, पर जब उसने सेवा शुरू की, उसने फुल टाइम मिनिस्ट्री जब सेवा की उसका बपतिस्मा होने के बाद, तब उसने काम नहीं किया। तो बाइबल हमें इन दोनों एग्जाम्पल से बताता है कि बाइबल हर किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं देता। अपनी सेवा को परखो। अगर आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री का कॉलिंग है, ज़रूर करो मेरे भाई बहनों। अगर वो कॉलिंग नहीं है तो आप कहीं नौकरी करो, जॉब करो, अपने घर परिवार को संभालो, उनकी जिम्मेदारी पूरी करो। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अपने घर परिवार को संभाल सकता है, वही चरवाह अपनी कलीसिया को भी चला सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री दिया है, जैसे पास्टर दिनाकरन, पास्टर पीटर, पास्टर, बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनको परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री दिया है, जिनके नाम हर के नाम मैं नहीं ले सकती। पास्टर बजेंद्र, पास्टर अंकुर, नूरेला पास्टर, बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनको परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री दी है। वो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रभु उनको चला रहा है, उनको बढ़ा रहा है। पास्टर वैभव जो मार्वेलियस मिनिस्ट्री चलाते हैं, हम जानते हैं। जिन्होंने परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री दी है, सेविकाई दी है, वो ज़रूर करें। लेकिन जिनको परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं दी है, वो काम करके अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेविकाई को ज़रूर चलाएं, क्योंकि वो अपने घर को चलाना चाहिए उनको। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप सेविकाई करते समय आपके घर के तरफ आप ध्यान ना दो, या आपके घर वालों को आप दुर्लक्ष्य करो, उनको ना चलाओ। परमेश्वर कभी नहीं कहता। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ मानेगा। क्या ऐसा होता है? हम कई सेविकाएं देखते हैं। मेरे इस पहचान में एक पास्टर्स है जो सेविकाई करते हैं। मेरे खुद के पास्टर्स भी है, कई पास्टर्स ऐसे जो जॉब करके सेवा करते हैं। मेरे खुद की चर्च के पास्टर भी है कि जो जॉब करके सेविकाई करते हैं, और मैं खुद भी जॉब करके परमेश्वर की सेविकाई करती हूँ। हाँ मेरे भाई बहनों, कभी कभी कुछ जॉब ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। जैसे कॉल सेंटर का जॉब है, जो घर में बर्तन मांजने का काम करते हैं, वो औरतें कैसे करें? वो तो कई बार अपने काम को ज़्यादा रेफरेंस देती है, क्योंकि उनको काम से निकाला जाएगा इस डर से। लेकिन जो कोई कहता है कि मुझे मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे काम को छुट्टी नहीं मिल सकती, उनको मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल, खुद का उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं खुद कॉल सेंटर में जॉब की हूँ। कॉल सेंटर में मैंने इंटरव्यू के टाइम बताया था कि मैं एक मसीही हूँ, मुझे चर्च जाना पड़ता है, मुझे संडे को छुट्टी चाहिए। तब उन्हें इंटरव्यू के टाइम मुझे कहा था कि अगर आपका आपके टीएल के साथ बनता है, आपका टीएल अगर आपको
परमिशन देता है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं जॉब पे जॉइन हुई तो मेरे टीएल ने संडे को छुट्टी लेने के लिए मना किया, और उसकी बात सही थी क्योंकि संडे को लोगों को छुट्टी रहती है और उस दिन जो कॉल को का जो फ्लो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए संडे को छुट्टी कॉल सेंटर में कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। कुछ कॉल सेंटर है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं जहाँ सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, लेकिन जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर है वहाँ पे संडे को छुट्टी नहीं मिलती। मुझे भी संडे को छुट्टी नहीं थी। फिर मैंने उसमें से भी रास्ता निकाला। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे संडे छुट्टी नहीं देना चाहते, आपका कॉल फ्लो है, आपकी बात सही है, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे मेरा घर चलाना है, मेरा परिवार चलाना है, तो मुझे काम करना ज़रूरी है, मैं काम भी नहीं छोड़ सकती। मैं एक काम करती हूँ सर, आप मुझे मेरे चर्च के टाइम पे छोड़ा, और मेरा चर्च का टाइम था 10 बजे से 1-1:30 बजे तक। मैं रहने को थी विश्रांतवाड़ी में, मेरा चर्च था दापोड़ी, मेरा काम था मेंटल कॉर्नर। वहाँ से मुझे 2 बस चेंज करके जाना था, और उस समय मैं प्रभु की सेवा भी करती थी। तो चर्च छूटने के बाद हम लीडर लोगों की मीटिंग रहती थी जिसको हमें रुकना पड़ता था, और मैं रुकती भी थी। उस समय मेरी ड्यूटी थी 7 से 3, लेकिन संडे के दिन मेरा लॉगिन टाइमिंग रहता था 5 बजे। मैं 4:30 बजे घर छोड़ती थी। 5 से 9 बजे तक मैं मेरा काम करती थी। 9 बजे मेरे ड्यूटी का प्लेस छोड़ती थी, और मैं 10 बजे काम चर्च को जाती थी, चर्च करती थी, चर्च की सर्विस करती थी 1 बजे तक। फिर उसके बाद हमारी लीडरशिप की मीटिंग रहती थी, वो मीटिंग करती थी। 3-4 बजे तक मैं वापस मेरी ड्यूटी को आती थी, और मेरा लॉगिन वापस आने के बाद खाना खा के मेरा लॉगिन करके मैं वापस मेरी ड्यूटी ज्वाइन करती थी, और 4 घंटे पूरा करके उस दिन मेरे घर जाने के लिए मुझे 8 या 9 बज जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरी ये तड़प जो है उसे देख लिया, और हमारे मैनेजर के ऊपर जो एमडी रहता है वो हमारे संडे के दिन, वो लोग कभी आते नहीं, लेकिन उस दिन वो आया। और जब वो आया तो मैं वहाँ पे थी नहीं, क्योंकि मैं चर्च गई थी, मेरा चर्च का टाइम था, मैं उसमें किसी भी तरह से सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। मैं आने के बाद काम करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम रुकूंगी, आपके वर्किंग आवर भर के दूंगी, लेकिन मैं कभी रुकती नहीं थी। और जब उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, मैं आने के बाद जब लॉगिन करने गई तो मुझे एमडी ने बुलाया। मुझे कहा आप कहाँ गए थे? मैं बोली आपका लॉगिन है पहले। मैं बोली हाँ सर मेरा लॉगिन है, मैं 4 घंटे वर्क करके गई हूँ। बोले कहाँ गए थे? मैं बोली सर मैंने इंटरव्यू के टाइम ही बताया था कि मैं एक मसीह है और मेरे लिए मेरा चर्च ज़रूरी है। और हमारा एमडी हमेशा क्या कहा करता था, हमेशा बताया करता था कि आपका काम आपकी वर्शिप है, जो आपको काम देता है वो आपका अन्नदाता है। लेकिन मैं उनसे कही नहीं, ना ही मेरे काम मेरी वर्शिप है, ना मेरा काम देने वाला मेरा अन्नदाता है, बल्कि मेरा अन्नदाता मेरा परमेश्वर है, मेरी वर्शिप मेरा परमेश्वर है। और सर मैं उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकती थी। मैंने टीएल से छुट्टी मांगी पर उसने मुझे छुट्टी नहीं दी। तो फिर उसने मेरे मैनेजर को बुलाया, और मेरे मैनेजर को उसने कहा कि इनको संडे को छुट्टी दिए जाए। जब परमेश्वर आपके दिल को, आपके तड़प को, आपकी धड़कन को देखता है, वो ये महसूस करता है कि ये बच्ची मेरे लिए कितनी मेहनत उठा रही है, वो आपके लिए रास्ता निकालता है। उस कॉल सेंटर के काम से भी मुझे छुट्टी मिल गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम काम करते हुए भी परमेश्वर की सेविकाई कर सकते। और नीति वचन इसका 3वां अध्याय और उसके 8 वचन में, नीति वचन इसका 3वां अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। देखते। नीति वचन इसका 3वां अध्याय और उसका उसमें शलोमोन राजा कहता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। परमेश्वर से शलोमोन राजा प्रार्थना करता है कि तू मुझे लबाड़ी से, व्यर्थ बातों से, झूठी बातों से तू मुझे दूर रख। तू मुझे इतना गरीब मत बना कि मैं तुझे दोष दूँ, मैं तेरी संगति में ना आऊँ। इतना मुझे अमीर मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊँ। तो हमें काम करना है, लेकिन हमारे घर परिवार को चलाने के लिए।
ना कि हमें पैसों के पीछे भागना है। और यीशु मसीह ने भी वो धनी युवक का एग्जाम्पल दिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट के नाक से सुई जाना, सुई के नाक से ऊंट के जाना मुश्किल जैसे जा सकता है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग में जाना मुश्किल है। उसने हमें श्रीमंत मनुष्य और लाजरस का भी दाखला दिखाया कि जो श्रीमंत मनुष्य पैसे के पीछे भागता था, वो दुखी इनकी कभी भी चिंता नहीं करता था। क्या हुआ? वो नरक में गया और वो दरिद्री लाजर स्वर्ग में गया। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि आप परमेश्वर के पीछे रहो। उसी के वचन में मत्ती 6:33 में कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिलेगी। काम जरूर करना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो काम नहीं करता उसे रोटी तोड़ने का अधिकार नहीं है। हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है। किसी के लिए प्रभु ने जॉब दिया है, नौकरी दी है, किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री दी है, तो उस मिनिस्ट्री में वो लोग मेहनत करते हैं, वो परमेश्वर की सेविकाई करते हैं मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन, ये आगे का पूरा वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारी केयर करता है। वो हमें बोलता चिंता मत करो। चिंता और चिता में सिर्फ एक डॉट का फर्क है। चिंता हमें चिता की ओर लेके जाती है, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें धन के पीछे नहीं भागना है, नहीं भागना है मेरे भाई बहनों। दाऊद राजा को हम देखते हैं, इतना बड़ा राजा था, वो कोष के सामने ऐसे नाचा कि उसे खुद के कपड़ों का भान नहीं था। वो ये भूल गया था कि मैं राजा हूं और मैं मेरे दास दासियों के साथ परमेश्वर के कोष के सामने नाच रहा हूं। तो आपकी और मेरी क्या औकात है? आपकी और मेरी क्या औकात है? आप जॉब करते अपने घर को चलाने के लिए, करना चाहिए, लेकिन जब आप जॉब को जाते, इंटरव्यू को जाते, उसमें किसी भी तरह का सैक्रिफाइस मत कीजिए। काम कौन सा भी हो, बर्तन मांजने का हो, कॉल सेंटर का हो, उन्हें बताइए मैं मसीह हूँ, मुझे चर्च जाना जरूरी है। वो नहीं छुट्टी देते, उनको बोलो छुट्टी मत दो, लेकिन मुझे चर्च के टाइम पे मुझे छोड़ो, मैं अब बाकी का काम आने की बात करूंगी। यही आपके घर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं हमें संडे के दिन घर में बहुत काम रहता, हमें टाइम नहीं मिलता। बंद करो, आपका जो भी धंधा है, जो भी आपका घर का काम है, बंद करो। आपकी दुकान है, बंद करो। आप प्रभु के लिए आपके दुकान, आपका काम, आपका नौकरी धंधा छोड़ के देखो, देखो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आप उसके पीछे भागो, उसकी सेवा करो, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, धन अपने आप आएगा। आप परमेश्वर के पीछे जाओगे, धन अपने आप आएगा। परमेश्वर की सेवा करो, धन की नहीं मेरे भाई बहनों। जिस दिन आप धन के पीछे पड़ोगे, धन की सेवा करोगे, तो वो धन कब नष्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप जिंदगी भर पैसा कमाते हो, लेकिन आपको बुढ़ापे में मन में शांति नहीं है, आपको दवाई के सहारे जीना पड़ता है, तो आपका वो पैसा व्यर्थ है। जिंदगी भर आपने धन कमाया, आपके घर परिवार को टाइम नहीं दिया, क्या फायदा? बुढ़ापे में वो परिवार आपके साथ नहीं है। धन के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर से वफादार रहो, तो वो तुम्हें दुनिया की सारी चीजें देगा। पहले उसके राज्य की और उसके स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो तुम्हें वो दुनिया की सभी चीजें देगा, सभी चीजें देगा। चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे, वो बैठा है आपका बाप। उसी का वचन कहता है कि मैं मांगने से ज़्यादा और मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर हूँ। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो क्या मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अधिक दानों वरदानों से, तुम्हें हर चीज़ की जिसकी ज़रूरत है वो तुम्हें नहीं दूंगा? ज़रूर दूंगा। आज चुन लो भाई बहनों, आपको किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की या धन की, दुनियादारी की या परमेश्वर की? दो मार्ग आपके सामने हैं, आपको चुनना है, आपको चुनना है, और परमेश्वर उसमें आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, हमें दो रास्ते दिखाए, किस रास्ते पे हमें चलना है। परमेश्वर पिता, हम जो भी कुछ करें, घर का काम करें, जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन हम तेरा मार्ग कभी भी ना छोड़े। इसके लिए हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हमारे हृदय से बात कीजिए, और इस वचन के अनुसार हमें चलने में सहायता मदद कीजिए, क्योंकि आप ही का वचन कहता है कि पहले धर्म और स्वर्ग का राज्य हासिल करने की कोशिश करो, दुनिया की आशीष आप हमें देंगे।
यस लॉर्ड, हमें ये विश्वास है आप हमें आशीष देंगे। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई बहनों, ताकि मैं जल्द से जल्द यूट्यूब पे लाइव आना चाहती हूँ, लाइव मैसेज सेंड करना चाहती हूँ, लाइव मैसेज भेजना चाहती हूँ, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।